तो मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सोने के फायदे क्या हैं। सोने के फायदे क्या हैं, तो पहले आप एक नोटिस पॉइंट ये कर लें। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि एक वयस्क व्यक्ति को कितनी देर सोना चाहिए। कम से कम 6 घंटे या अधिक से अधिक 8 घंटे। कितने घंटे सोना चाहिए? 6 घंटे या अधिक से अधिक 8 घंटे। ठीक है। चलिए, अब मैं वास्तव में बताता हूँ। यहाँ पे आपके गुरुजी की फ़ोटो सबको नज़र आएगी। ठीक है, तो आप 1 मिनट जाके घर में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये आपके गुरुजी हैं। गुरुजी का भी कहना है कि बच्चों ध्यान से सुनो कि यदि आप एक सरल कोण बनाते हैं अपने जीवन में, हमने बताया था घड़ी पे सरल कोण कैसे बनता है। 9 बजे सोना है, क्योंकि गुरुदेव श्री आपके कितने बजे? 9 बजे सोते हैं, तो 3 बजे उठ जाते हैं। आप इनका पालन कीजिए। या फिर अपने लिए 11 बजे सोने का टाइम टेबल, तो 5 बजे उठने का। या फिर 10 बजे सोने का, 4 बजे उठने का। ठीक है, ये अपने गुरुजी का है टाइम टेबल, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम बताने हैं कि सोने के आपके फायदे क्या हैं। तो सोना क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सोया जाए, प्रभु ने रात क्यों बनाई। पद्मासन में बैठें, टिक के ना बैठें। श्रेयांश बागरी फिर मार घलेगी, फिर न कहना गुरुजी आप दंड देते हैं। जब ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ध्यान से समझ में भी नहीं आएगा। चलिए, पहला पॉइंट हम बता रहे हैं कि पाचन तंत्र सुचारू रहता है। पाचन तंत्र अर्थात हमारा शरीर एक पाचन तंत्र के अनुसार कार्य करता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? जहाँ से हम खाना खाते हैं, किससे खाते हैं? मुख से। मुख के बाद इधर अंदर आया, ये ग्रसनी कहलाई। ग्रसनी के बाद इधर नीचे आया कि यहाँ पे यकृत। यकृत के नीचे अग्नाशय। अग्नाशय के बाद अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद जब पाचन क्रिया सारी हो जाती है तो उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के द्वारा गुरुद्वार से बाहर निकल जाता है, जिसको अपन उत्सर्जन के माध्यम से निकालते हैं। बात समझ में आई? अगर अपन डेली क्या ना करेंगे, आराम नहीं करेंगे। और आराम भी हमको कैसे करना है? बाएं हाथ में करवट लेके। बोला गया है कि जो व्यक्ति बाएं हाथ में ऐसा रख के ऐसा सोता है, बाएं हाथ करवट लेके, है ना, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में करौंटा लेके सो जा। तो बाएं हाथ में जो करौंटा लेके सोता है उसको क्या हो जाता है? पाचन तंत्र एकदम सुचारू रहता है, जल्दी से जल्दी भोजन पच जाता है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, शरीर का वजन संतुलित रहता है। सोने का दूसरे फायदा क्या है? आपका जो वजन है एकदम बराबर रहता है। ठीक है, आपका गुरुजी का वजन देख लो, एकदम एकदम बराबर है। गुरुजी का वजन जितनी हाइट है उनके हिसाब से उनका वजन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, तन और मन खुशमिजाज बने रहते हैं। तन और मन खुशमिजाज कैसे बनेंगे? अगर हम समय से सोएंगे नहीं, समय से ज़्यादा या फिर समय से कम, तो हमारे अंदर क्या रहेगा? चिड़चिड़ापन अंदर रहता है। नहीं कहते अरे यार मेरा सिर दुख रहा है, बोलते हैं ना। तो सिर ना दुखे उसके लिए क्या जरूरी है? पर्याप्त निद्रा। आई बसंत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटे सोना है, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं सोना है। और कम से कम आपको कितने? 6 घंटे सोना है। पसंद आई? आगे चलते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या रहता है कि एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात ध्यान। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, कुछ का ध्यान भटक रहा होगा कि क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा होगा, वीडियो भी देख रहे होंगे, तो वीडियो में कहते हैं हाँ यार इसके जैसे एक और वीडियो, मतलब बैठे तो यहाँ हैं आप मगर मन कहीं और चल रहा होता है। तो क्या उस बालक को समझ में आएगा? कदापि नहीं आएगा, है ना। तो जब भी हम नहीं कहते कि यहाँ देखो, हम बोलते हैं दाढ़ी देखो शोमा सबकी अच्छी, हमको देख लो हम इतने अच्छे हैं। ऐसा उदाहरण आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपका गुरु समझाता हो तो आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए? गुरु की आंख की ओर होना चाहिए। बात समझ में आई? इतनी बात। तो जब एकाग्रता रहेगी, इसी को कहते हैं यदि आपकी आंख हमारी आंख से मिलेगी तो आई टू आई कांटेक्ट होता है, और इससे विद्यार्थी को जल्दी समझ में आता है। सो रहा है आराध्या? यहाँ देखना है ना, हम बोले हैं तब नीचे रखो। अब अगला पॉइंट आता है आपका 1 2 3 4 बता दिए। पांचवा है आपका मन चिंता मुक्त रहता है। मतलब किसी प्रकार का आपके अंदर चिंता में
कि आज उसकी चिंता कर रहे हैं, कहीं उसकी चिंता कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं टेंशन। कुछ वर्ड जो हैं आपके, है ना, कुछ जो वर्ड हैं आपके इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे अगर चिंता बोलें तो कम समझ में आता है, मगर टेंशन बोल दिए तो जल्दी आ जाता है ना। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं। तो आपका मन क्या रहता है, चिंता मुक्त, मतलब पर्याप्त यदि सो लेंगे तो आपके मन में क्या नहीं रहेगी, चिंता, टेंशन नहीं रहेगी। क्या यार आज मैं और नहीं सोया, मम्मी थोड़ा सा और सोने को दे देती। ठीक है ना यस? तो माँ की बातें याद रखोगे जी। कि यस सर जी? यस सर जी। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात हमारे अंदर एक जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कहा जाए कि रोग प्रतिरोधक एक क्षमता रहती है। आंख थोड़ा लपका लो, है ना। तो क्या कहते हैं ओम के, अब देखो आंसू आ गए सबको ही, देखो, है ना। तो वो एक भी मिल, हम बोल दिए ना कि एक टक्का देखना है, तो वो मिल का भी नहीं मारा। वाह, साहू जी के लिए गुड क्लैपिंग। चलिए यहाँ सुनिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये होती है कि यदि किसी व्यक्ति का हो जाता है, बुखार चढ़ जाती है। बुखार क्यों चढ़ती है? क्योंकि अंदर के हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमारे क्या रहते हैं, जो बाहर के रहने वाले कीटाणु हैं, हमारा शरीर के अंदर जो रहने वाले हैं ना, जिसको कहते हैं, ये अंदर से एक लेयर लगी रहती है कि कीटाणुओं से लड़ेगी। अगर लड़ने में कहो जाते, नहीं कहते कि यार दो तरह के जब लोग लड़ते हैं, तो यदि एक फेल हो जाएगा लड़ने में तो दूसरा क्या हो जाता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। बस समझ आ रही है? तो यहाँ से कीटाणु जा रहे हैं और अंदर से हमारे अंदर जो रहता है खून, उसमें अपन को कहा जाती है कमी आ जाती है। लड़ने वाली एक प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसके जो अंदर के क्या रहते हैं सैनिक, वो सैनिक अगर हार जाते हैं तो हमको क्या आती है, बुखार आ जाती है। और अगर हमारे अंदर के सैनिक, हमारे अंदर भी सैनिक हैं, हमारे अंदर के सैनिक का रहते एकदम आ जाओ हम लोग को लड़ा के फेंक देंगे, तो हमको कभी बुखार नहीं चढ़ती। आई वसन में हम एकदम क्या रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं। आगे चलते हैं। शरीर का वजन संतुलित रहता है। शरीर का वजन एकदम संतुलित रहता है। तो आप देख लीजिए, गुरुजी की फोटो एक बार और दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तरोताज़ा अर्थात ऐसा लगता है यार अच्छी गुड मॉर्निंग हुई है यार, बोलते हैं ना तरोताज़ा। जैसे अपन लोग सुबह से अगर घूमने अगर नहीं जाते सुबह से, तो थोड़ा अलाली टाइप से बनी रहती है। मगर जिस दिन आप देखो जब घूम आएंगे ना, तो लगता है कि हाँ, मेरे को तो भूख लगाती है अगर मैं घूम के मतलब सुबह से थोड़ा सा टहल लूँ, दौड़ लूँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आके घर आता हूँ तो लगता है कुछ खाने को मिल जाए। छत में और वो दूध पिलवाते थे सवेरे से। हाँ, वेरी गुड, इसके लिए गुड क्लैपिंग। ठीक है, तो आप तरोताज़ा कब महसूस करेंगे, जब आप प्रतिदिन 5 बजे मतलब गुरुजी के टाइम टेबल के अनुसार सुनेंगे। कितने लोग हैं घड़ी ए चुन रहे हैं, जो 9 बजे सोएंगे और 3 बजे उठेंगे? कितने लोग घड़ी बी चुन रहे हैं, जो 11 बजे सोएंगे 5 बजे उठेंगे? सब कोई है। अदर साहू, दिशांत, मम्मी लोग को फ़ोन करेंगे हम कि ये कितने बजे उठा है, कितने बजे सोया है। ठीक है, ओम। और पहले पापा के साथ 4 बजे चलिए एक और है आपके, 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। कितने लोग हैं? बी ए वाली है ना, सी वाली थी 11 बजे 5 बजे। चलिए अगला है, लास्ट है आपका, सिर दर्द और अन्य अंगों के दर्द से राहत मिलती है। नहीं कहते कि मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं, मेरे पैर दुख रहा है, तो ये टेंशन सब चीज़ दूर हो जाती है। तो सोने के फ़ायदे क्या हैं और कितने से कितने मिनट सोना है, तो वो आज सारी चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, और यदि अगर एक अच्छे सिस्टम की तलाश में है ना, तो आपकी कमी यहाँ पूरी हो सकती है ना। यहाँ पूरी होती है, हो सकती है नहीं, होती ही है। आप सुन जान भी सकते हैं, देख भी लिए है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, गुरुजी आपको जगा रहे हैं, अर्थात ये आपकी छवि बनी हुई है। आप भी समझ लो सो रहे हैं, तो गुरुजी आपको जगाने आ रहे हैं। तो टाइम टेबल आप बना लेंगे, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यदि इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि एक बार, मात्र एक बार, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर सोनल कोचिंग क्लासेस में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा के अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आतुर रहेंगे। तो हमारा नंबर है 9340586067। तो आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत माता की जय। सर जी प्रार्थना करवा दो। चलो अब राम भैया बोल रहे हैं प्रार्थना करवा दो, समय ज़्यादा हो गया उनके लिए।